नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को समाजवादी शिक्षक सभा ने दी श्रद्धांजलि। विश्व सुंदरी पुल पर ट्रक व बस में हुई जोरदार टक्कर, बस यात्री हुए घायल। कांग्रेस जनों ने महंगाई का किया अनोखा विरोध, महंगी हुई वस्तुओं को किया सम्मानित। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा जूनियर हाई स्कूल फेल मंत्री विधायक क्या चलाएंगे लैपटॉप। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लंका थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले में अमर शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज के दिन पुलवामा में देश के जवान शहीद हुए थे। आज हम लोगों ने उनके चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आतंकवादियों के कायराना हरकत से भारत मां के वीर सपूतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और देश उनके बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकता है। इस मौके पर डॉक्टर निशांत सिंह, अविनाश दुबे, चंदन, काशीनाथ गुप्ता, विकास कुमार, ललित सिंह, विभोर सिंह इत्यादि लोगों ने शामिल होकर अमर शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 14 फरवरी को देश में आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत करते हुए हमारे देश के जवानों के साथ जिस तरह से कृत्य हुआ था उसके प्रति हम लोग आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर शहीदों को और माँ भारती के सपूतों को नमन करते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। साथ ही साथ उन आतंकवादियों के कुत्सित कृत्य की हम लोगों ने भर्त्सना की है। घोर निंदा की जाती है कि इस तरह के समाज और देश विरोधी लोग हैं जिनके द्वारा माताओं के लाल छीन गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं हम लोग। और प्रदेश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में न हो पाए, यह प्रत्येक देशवासी चाहता है। विश्व सुंदरी पुल पर ट्रक व बस में हुई जोरदार टक्कर के चलते बस में बैठे यात्री घायल हो गए। लंका थाना अंतर्गत हरसेवानंद स्कूल से ऊपर विश्व सुंदरी पुल पर अनियंत्रित ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस पलट गई, वहीं बस में बैठे कुछ यात्री भी घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को सीधा करवाया, वहीं घायल यात्रियों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। कहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई है? 8 बजे करीब में। क्या हुआ था? वो ट्रक वाला मार दिया, पलटी हो गया। कितने लोग थे बस में? लगभग 5-7 आदमी। पुलिस आई थी? ए चौकी वाला रहा है। कांग्रेस जनों ने महंगाई का अनोखा विरोध करते हुए महंगी हुई वस्तुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। लगातार खाद्य पदार्थ सहित अन्य वस्तुओं के बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं के सामानों की दुकान लगाकर उन सामानों का सम्मान समारोह रखा। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार को कोसा। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कैंट चौराहे पर आम उपभोक्ताओं के जरूरी सामानों जैसे पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, रसोई गैस सहित अन्य सामानों को सजाकर लगातार इनकी मूल्य वृद्धि का विरोध किया। इस दौरान हरीश मिश्रा ने कहा कि ये सरकार लगातार सामानों की मूल्य वृद्धि कर रही है। साथ ही सरकार के विरोध में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन विरोध करने पर हम सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने आम लोगों के जरूरी सामानों की दुकान सजाकर व इनका सम्मान समारोह आयोजित किया ताकि सरकार आम लोगों की समस्याओं को सुन सके। देखिए, ये बनारस है और बनारस अपने बात को बड़ी बेबाकी ढंग से कहता है और बड़े रुआब के साथ कहता है। आज पूरा भारत जो है महंगाई से त्रस्त है। आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम 90 रुपए पार चला गया। गैस का जो सिलेंडर का दाम है
वो पूरी तरीके से जो है अब उस पर सब्सिडी जो सरकारी था वो खत्म कर दिया है भाजपा सरकार ने। अब वो 820 रुपए का दाम के साथ नई बुलंदी छू रही है महंगाई के दौर में। आप मेरे हाथ में ये सरसों का तेल देख रहे होंगे, यह घरेलू सरसों का तेल है। घर में इसका बड़ा योगदान रहता है। मोदी सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ जो ये तेल 100 रुपए पैकेट था आज 150 रुपए का है। मेरे हाथ में ये पेट्रोल आप देख रहे हैं, मेरे साथियों के हाथ में जो है ये आप नमक देख रहे हैं, चावल है, दाल है, स्मार्ट मीटर है, गैस का सिलेंडर है। आज हम सभी लोगों ने बनारस की जो दुखी जनता है इस समस्या का सम्मान समारोह रखा। देखिए, सम्मान समारोह रखने का यह नज़ीर था कि जब हम मोदी और योगी सरकार से अपने दुख को, अपने कष्ट को कहना चाहते हैं तब पुलिस लगा के फर्जी मुकदमा डाल करके जेल में डाल दिया जाता है। भाजपा सरकार अपने विरोध से बड़ा डरती है। ये बनारस है, बनारस अपने समस्या का भी बड़ा सम्मान करता है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने तमाम सभी महंगी चीजों पर माला फूल चढ़ा करके सम्मान किया है और बनारस की जनता को धन्यवाद दिया है कि आपने इन्हीं सब दिन को देखने के लिए, इसी महंगाई को देखने के लिए बड़े शौक से भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया था कमल के फूल का। उसका नतीजा ये है कि घरों में अब रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, बिजली का बिल सब बड़ी मुश्किल से भरा जा रहा है, किताब है, कॉपी है, पढ़ाई के नाम पर लगातार लूट जारी है। हमारा सवाल कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार जब भी हम लोग विरोध करते हैं जेल डाल देती है। इसलिए आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का सम्मान समारोह रखा जिसमें यह महंगा हुए चीजों को माला पुष्प अर्पित करके हम लोगों ने सम्मान किया है। शायद इसी क्रम से जो है मोदी और योगी सरकार को शर्म आवे और जनता के सवाल को समझे और सस्ता करे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जूनियर हाई स्कूल फेल मंत्री विधायक आईपैड और लैपटॉप क्या चलाएंगे। वाराणसी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलवामा हमला बहुत ही दुखद घटना रहा है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की बात करती है, लेकिन देश में दो तरह की शिक्षा है। सरकारी स्कूल में क से कबूतर पढ़ाया जाता है तो वहीं प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। ये सामान्य शिक्षा क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। उनका कहना था कि जूनियर हाई स्कूल फेल मंत्री विधायक को एक IAS IPS सल्यूट करता है। वो क्या आईपैड या लैपटॉप चलाएंगे? ये पेपरलेस नहीं, लूट का कारोबार है। हाई स्कूल फेल, जूनियर हाई स्कूल फेल लोग MLA बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी पड़ रही है। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं कि जिनकी डिग्री को लेकर के कोई प्रश्न नहीं आज तक कि कहीं कोई आप मीडिया के सामने कभी कोई ये नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की डिग्री है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मंत्रियों की डिग्री दिखाई जा रही है कि ये BA किए हैं, तो MA किए हैं, ये फला जगह किए हैं। हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल फेल लोग MLA बन के गए हैं, मंत्री बन गए हैं। और दुर्भाग्य इस देश के सिस्टम का कि IAS और IPS हाई स्कूल फेल लोगों को सलूट मार रहा है, सार कर रहा है। वो क्या चलाएंगे? उनको ज्ञान नहीं है, वो कैसे चलाएंगे? ये जो लिया रहे हैं ना, ये सब पेपरलेस नहीं बल्कि ये लूट की कारोबार है। योजना बना के लूटते हैं ये सब। अब देखिए, जैसे कोरोना में इन लोगों ने गांव में कहा कि हम कोरोना की किट पहुंचाएंगे, जो उसके सिस्टम थे। जो 800 का था वो इन लोगों ने 8,000 9,000 को खरीदा था। अब बताइए क्या है? बिजनेस है ना। है वो कमीशन कहाँ गया? ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग कमीशन खोरी। इसमें देखिएगा 50,000 खरीदा जा रहा है ना, हम आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है इसमें, हम देंगे आपको सबूत रसीद के साथ। तो ये लूट मार कंपनी बना रहे हैं। इनकी एक भी योजना खाली हम बता दें कि ये धरातल पे लागू हुआ हो। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि बगैर हेलमेट का पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसी दिन मैंने देखा पेट्रोल पंप पर लोग हेलमेट बिना लगाए पेट्रोल और डीजल ले रहे थे। तो इनका एक भी काम तो कोई धरातल पे क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ये कह रहे थे कि हम गायों को कोट पहनाएंगे। अब सड़क पर तो डेली हम देख रहे हैं कि 100-200 गाय सड़क पर टहल रही हैं, कोनो कोटे नहीं है किसी को।
कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज में सुनील अग्रहरी अपनी धराशायी दुकान के पास अपने परिवार संग न्याय की गुहार लगाते हुए बैठे हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज शंकरगंज बाड़ा में संदीप जायसवाल का मकान है, जिसमें सुनील कुमार अग्रहरी 4 पीढ़ी से बतौर किराएदार हैं। इसमें सुनील की दुकान के विवाद में मकान मालिक से मुकदमा चल रहा है और फिलहाल न्यायालय ने इस पर स्टे लगाया हुआ है। सुनील अग्रहरी का कहना है कि रात करीब 12 बजे जब वो दुकान बंद कर मुकीमगंज स्थित घर के लिए निकले तो इसी बीच मौका पाकर कुछ दबंग लोगों ने जेसीबी मशीन लगाकर पूरी दुकान को धराशायी कर दिया, जिसमें लगभग 4 लाख का सामान 1,38,000 रुपए नगद मलबे में दब गया। सुनील अग्रहरी को 3 बेटियां व 1 बेटा है। वो अपने परिवार के साथ धराशायी दुकान के पास खाना पीना त्याग कर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते ऐसा हुआ है। उनका कहना था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो परिवार संग आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। मामला सर हाई कोर्ट का स्टे था। इस पर अपना जो है ये माफिया किस्म के आदमी हैं, मुकदमा के दरमियान में ये ज़मीन खरीद ली है और हमको काफ़ी दिनों से धमकियां मिल रही हैं कि हम जब चाहे तब तुमसे खाली करा लेंगे, तुम लोग को उठवा ले जाएंगे अगर नहीं मिलता है तो। और पूरा जेसीबी लगा करके पूरा रात को ढहा दिया गया है। 3 तारीख को हमारा आपस में सुलह करवाएं। उस दिन 2 मिस्त्री लेकर के तोड़वा रहे थे। जब हम कहें कि 2 मिस्त्री लेकर के तोड़वा रहे हैं, आप क्यों तोड़वा रहे हैं, इस पर हाई कोर्ट का स्टे है तो कहें कि बोल मत, नहीं तो जो हमारे समझ में आओ तो कर दी, नहीं तो तोड़ मुँह बंद कर दे। हम उनसे कहें कि अपना जो है फिर तो 112 नंबर पर कॉल किए, 112 नंबर पर पुलिस आई, हम लोग को थाने बैठा करके उसके बाद सुलह करवा करके छोड़े कि 4 दिन में आप लोग कागज़ पत्तर अपना लेकर के आइए। और 4 दिन के क्यों कौन कहता है कि बीच में ही मतलब 3 तारीख के बाद 1 दिन रोक करके 5 तारीख का रात और 6 तारीख का सवेरा उसी दिन अपना जो है पूरा जेसीबी लगा करके गिरा दिए सवेरे। नुकसान हुआ है आपका? नुकसान सर 4-5 लाख रुपए का माल अंदर दबा हुआ है। उसके बाद हमारी तिजोरी में पैसा था 1,36,000 वो पूरा जो है उसी में मिटा गया। उसके बाद जो है जितने रैक पैक जितने भी सामान थे तराजू काटा सारा हमारा उसी में दब गया। तो आप परिवार के साथ यहीं बैठे हैं? हम यहीं बैठे हैं सर। हम लोग यहीं पे अभी 3-4 दिन पहले हमारी पत्नी कहीं कि हम आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ सब पेपर वाले लोग आकर के उसके बाद जो है यहाँ पर देखें कहें कि अपना जो है अगर हमारा दुकान नहीं मिलेगा, ये लोग भी कह रही हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करेंगे। शास्त्री घाट पर स्वच्छता संग्राम 2021 कार्यक्रम आयोजित हुआ। वरुणा पुलिस ने शास्त्री घाट पर स्वच्छता संग्राम 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से महापौर मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त गौरांग राठी उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रथम अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पीएससी बैंड के उद्घोष के साथ ही कलाकार ज्योति व श्रेजल द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्वच्छता गीत की प्रस्तुति हुई। वहीं इस दौरान पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र, पंडित राजन मिश्र, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी ललित उपाध्याय इत्यादि सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छता दूत मनोनीत किया गया। इसके बाद सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राम सकल यादव, अजय कुमार, ब्रजेश प्रजापति इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम था नगर निगम द्वारा और 3 ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, करीब 9 महान विभूति काशी आज नगर निगम के महासंग्राम का हिस्सा बने हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसमें पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र जी हैं, हमारे पद्मश्री अलंकृत श्री राजेश मिश्र जी हैं, आचार्य जी हैं, और इसके अलावा हमारे तीसरे जेंडर से जुड़े हुए समाज सेवी सलमान जी भी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, चाहे वो भृगुवंशी जी हों या ललित उपाध्याय जी हों। तो अलग अलग एस्पेक्ट से जो हमारे समाज के उनको जोड़ा गया है इसी भावना से कि ये संयुक्त संग्राम होगा, संयुक्त युग होगा सफाई का। और सर्वेक्षण 2021 एक इसका माइलस्टोन है, ये आखिरी मील का पत्थर नहीं। हम लोग इसको अनुगत प्रतिदिन सफाई का महासंग्राम में इसको कंटिन्यू रखेंगे। और उसी क्रम में आज इसकी घोषणा हुई, मास्कट का अनवीलिंग हुई। और जो संदेश है ये है कि नगर निगम पूरी तरह तैयार है, चाहे वो संसाधन के रूप में हो या निष्ठा के रूप में हो। बस काशी वासियों का सहयोग मिलेगा तो हम जरूर काशी को उच्च से उच्च स्थान पर स्वच्छ सर्वेक्षण में लेकर आएंगे। और जो काशी की जो अलौकिक आध्यात्मिक नगरी की जो छाप है, सांस्कृतिक नगरी की जो छाप है, उसको पूरे विश्व में एक सफाई और स्वच्छ नगरी के रूप में भी उसको बढ़ाएंगे। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और यहाँ ही नहीं पूरे देश में ये होना चाहिए। और ये आदमी स्वच्छ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारी आती है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं
कि इस कार्य में सब लोग सहयोग करें और सब लोग इसमें जितना हो सके अपने से परिश्रम करें ताकि हमारे देश का नाम हो, बनारस का नाम हो। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है नगर निगम द्वारा? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर हमको चुना गया वो तो ठीक है, लेकिन इस समय में साबुन के प्रचार में तो देश के बहुत बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन उस साबुन से के द्वारा जो सफाई कर्मी हैं उनको महत्व देते हुए हम अपने कर्तव्य को भी याद रखें तो मन भी स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, व्यवस्था भी होगी और इससे स्वच्छता से हम राष्ट्रीय पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हमारा अधिकार भाव कर्तव्य बोध में बदलेगा। यह बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग जागें और इससे दूर हटें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग द्वारा लंका क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। लंका थाना क्षेत्र में फूड सेफ्टी ड्रग विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। रोड के किनारे लगे ठेले खोमचे वाले दुकानदारों को फूड अधिकारी द्वारा जागरूक करते हुए सभी दुकानदारों को मास्क, एप्रन, हेड कैप दिया गया और उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई। फूड सेफ्टी ऑफिसर निकिता केशरी ने बताया कि एक हेल्दी फूड जोन बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लंका क्षेत्र अच्छा खासा फूड हब बन चुका है, इसलिए हम लोग FSCI के तरफ से नियमानुसार जो भी खाद्य सामग्री के दुकानदार हैं उनको साफ सफाई हेतु उनकी पर्सनल हाइजीन इत्यादि के लिए जागरूक कर रहे हैं। उनको एक आई कार्ड दिया जा रहा है, उन पर बराबर नजर रखी जाएगी और कोई इन चीजों को फॉलो नहीं करता है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये एक हेल्दी फूड जोन बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लंका एक अच्छा खासा फूड हब बन चुका है। एक यूथ, एक जेंट्री, एक भीड़ आती है रोज़ शाम को यहाँ के जायकेदार लजीज व्यंजन को चखने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी भीड़ आती है, इसलिए हम लोग FSCI की तरफ से नियमानुसार जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जैसे ठेले वाले हैं, जूस वाले हैं, जितने भी यहाँ पे खान पान के व्यंजन वाले हैं, जितने भी व्यंजन वाले हैं उनको हम उचित साफ सफाई हेतु उनकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, हेड कैप, एप्रन, मास्क, उनके नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, कवर्ड डस्टबिन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्हें हम दिन पर दिन अवेयर भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं और डेली बेसिस पे हम चेकिंग भी करते हैं कि ये इस चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चला रही हैं, आगे से कुछ दिन बाद जैसे कुछ दुकानदार अगर इस जागरूकता अभियान से परहेज करें और चीज़ों को इस्तेमाल ना करें तो इस पर क्या कार्रवाई की? देखिए, अगर ये अभी तो हम लोग इन्हें जागरूक कर रहे हैं, हो सकता है किसी को कम जानकारी हो, किसी को ज़्यादा जानकारी हो, अभी जागरूक कर रहे हैं, अभी इन्हें अवेयर कर रहे हैं कि आप बेसिक हाइजीन मेंटेन करिए। इन्हें FSCI की तरफ से एक आई कार्ड भी दिया जा रहा है जिसमें इनका पंजीकरण है, एक ID प्रूफ है कि ये लोग FSCI रजिस्टर्ड हॉकर्स हैं, फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट है इनकी। अगर इसके बाद ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं, कुछ लोग अभी इससे मतलब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उनके लिए क्या, कैसे हो रजिस्ट्रेशन? देखिए, एक सर्वे भी चल रहा है पैरेलली हम लोगों का कि कितने लोग, जैसे हमेशा कुछ ना कुछ नए और पुराने नए वेंडर्स आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो एक पैरेलली सर्वे भी चल रहा है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको लाइसेंस एंड पंजीकरण का हम लोगों का टाइम टू टाइम कैंप भी लगता है। उसमें लाइसेंस एंड पंजीकरण का आवेदन किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना, पंजीकरण लेना कितना ज़रूरी है और उसके बाद इनको जागरूक करके इनको पंजीकृत कराया जाता है। भेलूपुर थाना अंतर्गत जीवधीपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में लाठी डंडे चले। भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा जीवधीपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। इस दौरान सोनी देवी ने बताया कि घर की हिस्सेदारी और बिजली बिल को लेकर विवाद हुआ है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को थाने ले गई।
के बात आयल है तो ये वाला कि बिजली का बिल ठीक है। जब हमारे बूढ़ी बूढ़ा के ज़माने के बिजली का बिल रही तो चारों दयाद भरी हैं। इतना ही बात हमारा लड़का बोलेगा कि इस साले के चारों दयाद भरे खुद न भरल तो अकेले हम बिजली का बिल कैसे भर डाली 3 जने मिलके। आज हमारे बुढ़ऊ के मूल्य कई साल हो गए हैं। उतना ही बात पर इनका बड़का लखन का बड़का बेटा आके हमारे लड़का के नटुआ में हाथ लगा के दौड़ के गल अपने बाप के बोला के लेकर बाप के मना करे कि चाहिए कि तो लड़ाई मत कर। उन्हें के 3 जने के हिस्सेदारी का बात है। दुकान हम बिजली के बल हम कहीं के घर हम कहीं जब उनके ज़माने का तू 12 हुआ हम लोग तो पीछे से ब्याह के आए भाई सब न भरी होकर हकदार हुई। पानी टैक्स मकान टैक्स सब न भरी। हिस्सा लग गए से तू अलग हो गई तो तुम्हारा हिस्सा खत्म ना हो गल बिजली के बिल से। यही बात पर समझ ला कि साहेब हमने 3 मतारी बेटवा बस हमने पतो है रहल बाड़ी घरे और कोई हमारे घरे रही रहल बा। हमारे घरे हाउ के 2 पागल लड़कन मन यहाँ का साहेब सब जानत हुए कि कितना बिजली का बिल था? बिजली का बिल अब निकाले के है कम से कम 2 लाख 2.5 लाख। कौन कौन मारा आप लोगों को? बुलबुल मारे हैं पहला प्रथम, सिंटू मारे हैं, आप पिंटू मारे हैं, फिर लखन भी हुआ वही में बिटिया हैं पतो हैं तोरे का नाम से कि लखन। जो लोग मारे हैं क्या पुलिस प्रशासन द्वारा उनको पकड़ा गया? पुलिस द्वारा वही पकड़ा नहीं और खाली लखन के लेके आए हैं लोग और सबको घरे छोड़ दिए हैं। रामनगर थानाध्यक्ष के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रामनगर थानाध्यक्ष नरेश कुमार सिंह को क्षेत्रीय लोगों ने उनके मड़ुआडीह थाने पर स्थानांतरण होने पर उन्हें विदाई दी। इस दौरान थानाध्यक्ष का सभी ने माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। विदाई समारोह के दौरान लोगों की आंखें भी नम हो गईं। इस मौके पर शमशाद खान, राकेश जायसवाल, विपिन सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। 15 महीनों का जो सरकार साथ था मेरे अभी छोटे से 3 साल के पुलिस करियर में मैंने ऐसा प्रभारी नहीं पाया। उन्होंने प्रभारी के रूप में कभी रहे ही नहीं, लगा ही नहीं कि ये प्रभारी हैं। मुझे याद है कि मैं 3 साल में कभी किसी भी प्रभारी निरीक्षक के आवास तक नहीं गया। यहाँ मुझे इतनी छूट थी कि मैं जब चाहे जो चाहे वहाँ से जाके लेके खा सकता हूँ। तो इसी चीज़ से ये इतना ही काफ़ी है ये कहने के लिए कि ये हमारे सीनियर नहीं थे, हमारे बड़े भाई थे, अभिभावक थे। और कुल मिला के कल जैसे ही हम लोगों ने ये खबर पढ़ी तो हम लोग साथ यहीं खड़े थे। उसके बाद से अभी भी ये लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। और जब अभी हमारे कप्तान साहब यहाँ बैठे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद कोई कह दे, हम लोगों की तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में से कोई कह दे और वो यहीं बैठे बैठे फिर से उस अपने आदेश को निरस्त करके इनको यहीं रख दें। लेकिन खैर हमारे इस विभाग का एक हिस्सा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। कुल मिला के सर के साथ जो काम करने का अनुभव रहा वो बहुत अविस्मरणीय है। और मैंने बहुत कुछ चीज़ें पुलिसिंग अपनी लाइफ में सर से सीखी हैं। मुझे पता है कि वो मेरी लाइफ में आगे बहुत काम आएंगी। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार और एक गार्जियनशिप जो हम लोगों के साथ इनकी रही वो निभाई। थैंक यू सर। शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर डमरू दल व क्षेत्रीय लोगों ने मणिकर्णिका कुंड की सफाई की। मणिकर्णिका घाट स्थित मणिकर्णिका कुंड में भरे हुए मिट्टी व गंदगी की डमरू दल एवं नागरिकों द्वारा साफ सफाई की गई। श्रमदान में मौजूद लोगों ने बताया कि शिवरात्रि पर इस कुंड में भव्य आयोजन किया जाता है। लोग इस कुंड में स्नान करते हैं और यहीं से पंचकोशी परिक्रमा भी शुरू होती है। फिर यहीं आकर स्नान के बाद समापन होता है। आपको बता दें कि ये बहुत ही प्राचीन कुंड है। इसी कुंड में माता पार्वती के कान का कुंडल गिरा था। इसी से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। श्रमदान करने वालों में प्रमुख रूप से मोनू, कमलेश पांडे, रवि यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मणिकर्णिका कुंड स्थल शिवरात्रि के पावन पर्व पे यहाँ सभी लोग स्नान करने आते हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ मिट्टी लगी हुई है। तो हम डमरू परिवार मिलके श्रमदान करते हुए मिट्टी को साफ कर रहे हैं और सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर आधा 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट श्रमदान की कृपा करें। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में सिगरा स्थित साजन सिनेमा के प्रांगण में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह ने दीप प्रज्वलन कर और श्री चित्रगुप्त जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कायस्थ समाज के लोगों और युवाओं को सम्मानित किया गया और राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर कायस्थ को पार्टियां जगह नहीं देती हैं तो वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आज कायस्थ समाज सर्वसम्मत से प्रस्ताव लाता है कि समस्त राजनीतिक दल कायस्थ समाज को अधिक से अधिक भागीदारी दें। हम किसी दल के विरोधी व समर्थक नहीं हैं। कायस्थों को भी आरक्षण में शामिल करने सहित कई मांगे रखी गईं। इस अवसर पर एमएलसी आशुतोष सिन्हा, अनिल श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, शशिकांत श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे। भक्ति से ब्रह्म गंगा को अपने पास बुलाया, धरती पर जाने हेतु आदेश दिया और समझाया। आकर कपिल मुनि का ज्ञान सगर पुत्रों ने दिया बलिदान, सबने किया तेरा आह्वान। गंगा जाओ धरा पर। देखिए, जिस तरह से हमारे कायस्थ समाज के लोगों ने हमारे भी इलेक्शन में बहुत मदद की और आज मैं विधान परिषद में पहुंच गया और आज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कायस्थों ने हुंकार बनने का काम किया है कि जो कायस्थ का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा और कायस्थों को टिकट नहीं मिलाएगा तो वो कायस्थ जो है मदद नहीं करेगा। जो हम लोग का जो कमिटेड माना जाता है कायस्थ एक समाज एक पार्टी का कमिटेड वोटर है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर कायस्थों का सम्मान जो दल नहीं करेगा उस दल से कायस्थ समाज अपने आप को अलग करने का काम करेगा। आज नौजवान जितने हैं जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है कायस्थ समाज का। आज शादियों में दिक्कत, कई तरह की हमारे समाज की जो दिक्कत समस्याएं हैं उसको लेके आज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये बहुत सारे आज बड़े निर्णय हम लोग लेने का फैसला लेने का काम करेंगे। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, युवा अपनी राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी करना चाहता था। अभी तक कायस्थ सिर्फ अपनी नौकरी ही करते थे, इसलिए कभी राजनीति के क्षेत्र में उनका जुड़ाव नहीं था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी जातियों का उत्थान किया और इसलिए देश में भ्रष्टाचार पर आयोग के आदमी आ गए। हम अभी तक पढ़ाई लिखाई करके नौकरी को ध्यान रख सकता, अब सारे यूथ का आकर्षण राजनीतिक भागीदारी के रूप में है। सभी सम्मानित दल के जो हमारे साथी लोग जो है, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करूँगा कि हमारे कायस्थ समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा जब तक कि कायस्थ को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं मिलेगी। ये देखिए, कायस्थ समाज का जो यूथ विंग है उन लोगों ने अपना सम्मेलन रखा है और समाज के सामने तो स्पष्ट अभी जैसे इसके पदाधिकारियों ने बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि जो कायस्थ बंधुओं का जो कायस्थ समाज का सम्मान करेंगी राजनीतिक पार्टियां, उन्हीं लोगों के साथ कायस्थ जुड़ेंगे। अगर कोई उपेक्षा करेगा तो फिर उनसे दूरी बनाएंगे ये समाज को। अभी कायस्थों के अंदर उत्साह है। अभी आशुतोष सिन्हा को सभी लोगों ने लग के एकता के साथ जिताने में मदद किया है, तो इससे एक मैसेज तो गया है राजनीतिक दलों के पास कि अगर कायस्थ समाज को दिया जाएगा टिकट, उनको सम्मान दिया जाएगा तो वो उसके लिए काम कर सकते हैं उनके राजनीतिक दलों के लिए। और यही यहाँ का सम्मेलन का मुझे लगता है उद्देश्य यही है कि कायस्थ समाज अपने लिए सम्मान चाहता है। दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर का 13वां स्थापना दिवस विविध अनुष्ठानों संग मनाया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर में 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री त्रिदेव मंदिर के ट्रस्टी अनूप कुमार ने बताया कि आज 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद 251 महिलाओं ने मिलकर कन्या पूजन के बाद मंगल पाठ किया।
वहीं मंगल पाठ के पश्चात शाम में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच की ओर से बैठक आहूत की गई। लंका स्थित एक होटल में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पंडित ओम प्रकाश ओझा शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपाध्याय ने की। इस दौरान केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन के लिए मांग पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी को दिया गया है। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को विधानसभा में लखनऊ में ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु मांग करेगा। ये हमारा विशेष रूप से युवा मंच की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें युवा मंच के साथियों को तमाम जिम्मेदारियां, हमारा जो वार्षिक अधिवेशन एवं होली मिलन समारोह होना है, उसके लिए तमाम हम नौजवानों को जिम्मेदारियां देंगे और वो उसके अनुसार कार्य करेंगे। साथ ही हम सभी लोग ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उस हस्ताक्षर अभियान में हमारे देश के सभी ब्राह्मण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हस्ताक्षर कर रहे हैं और हमारी ये मंशा है कि हम सरकार से ये मांग करें कि हम गरीब ब्राह्मणों के लिए, जो असहाय ब्राह्मण हैं, जो निरीह ब्राह्मण हैं, उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उनसे हम सरकार से मांग करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास तमाम ऐसे मौके आते हैं जिसमें हमारे बीच में तमाम गरीब ब्राह्मण आते हैं कि मेरे पास भोजन के लिए नहीं है, मेरी बड़ी स्थिति, दयनीय स्थिति खराब है। उन सब स्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि निश्चित रूप से सरकार से कि यहाँ एक कोष उपलब्ध कराया जाए ब्राह्मणों के लिए, जो उन गरीब ब्राह्मणों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए मदद करें। रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। रामनगर में लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया। एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने बताया कि रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन हमेशा से ही अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखता है। आज एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ है। मतगणना के पश्चात 2 दिनों बाद परिणाम घोषित होंगे। वर्ष 2021 चुनाव जी बैठक के साथ मतदान की कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारे 52 मतदाता हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष। लॉयर्स एसोसिएशन को डेवलप करने को लेकर क्या प्लान है? आगे हम लोगों का प्लान ये है जी कि इसको जितना हो सकेगा ब्रॉड किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रामनगर और इर्द गिर्द के एडवोकेट्स होंगे, सब इसके मेंबर होंगे जी जी और वो इसकी जितनी भी संस्था के अधिकार होंगे उसमें वो सहभागी होंगे। लोहराबीर स्थित काशी अनाथालय में इनरव्हील क्लब द्वारा सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल सहित क्लब के अन्य शाखाओं के सहयोग से रविवार को लोहराबीर स्थित काशी अनाथालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित अनाथालय के बच्चों को पढ़ाई से संबंधित वस्तु वितरित की गई तथा एक छात्रा को सिलाई मशीन भी प्रदान की गई। वहीं एक होनहार छात्रा को लैपटॉप भी प्रदान किया गया। क्लब की सदस्यों ने सभी को आगे भी सहयोग करने की बात कही और इन बच्चों के बीच आकर खुशियां व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक्चुअली ये अनाथालय जो है ये हमारे यहाँ हमारे इसमें बनारस में 14 क्लब्स हैं। इसमें से कई क्लब्स ने मिल के यहाँ पे बहुत सारे काम किए हुए हैं और उसमें से पिछली बार भी आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे काम हो गए हैं। इस बार भी आज एक बच्ची को ज़रूरत थी जो इसी अनाथालय की बच्ची है, इसी अनाथालय से पढ़ी बड़ी है, उनको एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। वो MBA के उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उसके उस ज़रूरत को हम लोगों ने उस छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। मुझे इनरव्हील क्लब द्वारा एक लैपटॉप मिला जो मेरे आगे की पढ़ाई में, अभी मैं BEd कर रही हूँ, तो आगे की पढ़ाई में मुझे मदद करेगा और इसके थ्रू मैं बहुत सारा काम भी कर सकती हूँ। उन्होंने जो ये मेरे लिए मदद किया बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहूँगी कि मैं और भी इनका मतलब और अच्छा काम करके नाम रोशन करूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
पुलवामा हमले में शहीद जवानों को समाजवादी शिक्षक सभा ने दी श्रद्धांजलि। विश्व सुंदरी पुल पर ट्रक व बस में हुई जोरदार टक्कर, बस यात्री हुए घायल। कांग्रेस जनों ने महंगाई का किया अनोखा विरोध, महंगी हुई वस्तुओं को किया सम्मानित। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा जूनियर हाई स्कूल फेल मंत्री विधायक क्या चलाएंगे लैपटॉप। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।